हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसेंचर 2021 के लिए जो हायरिंग करने वाली है एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में। तो उसमें क्या प्रोसेस है, आप अप्लाई करने के बाद उसमें आपको कौन कौन सा ईमेल आया है टेस्ट के लिए, या फिर आपका कैसे टेस्ट स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेरी था अब तक कि उसने टेस्ट दे दिया, लाइक अप्लाई कर दिया है वेबसाइट पे, जो फॉर्म मिला था अप्लाई करने के लिए एसेंचर के लिए 2021 पास आउट स्टूडेंट के लिए, लेकिन अभी तक उसका ईमेल नहीं आया है टेस्ट के लिए, या फिर उसको जो भी प्रोसेस है तो वो कैसे क्या हो रहा है। तो वो आज हम लोग स्टार्ट से अंत तक बात करेंगे। जैसा कि एक देख रहे हो, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने अप्लाई किया था सेकेंड वीक में, लाइक दिसंबर के सेकेंड वीक में एसेंचर के लिए, और उसे ईमेल आया। देख रहे हो, आज से 6 डे एगो उसे ये ईमेल आया था। लेकिन जब अप्लाई करने के बाद फर्स्ट क्या होगा, आपको एक ईमेल आएगा, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन ईमेल कॉग्निजेंट की तरफ से कि ठीक है आपकी सीवी शॉर्टलिस्टेड हो गई है, लाइक जो भी कि आपका प्रोफाइल सिलेक्टेड हो गया है कॉग्निजेंट के इस प्रोफाइल के लिए, सॉरी एसेंचर के इस प्रोफाइल के लिए। तो ये ईमेल है, और इस ईमेल में अगर आप देखो तो इन्होंने बता रखा है कि आपका जो टेस्ट होगा 2 स्टेज में होने वाला है टेस्ट कंडक्ट। पहला होगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट फॉलोड बाय कोडिंग असेसमेंट। लाइक इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि दो टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल में, जिसमें क्या कि पहला कॉग्निटिव से लाइक क्वांट से रिलेटेड, टेक्निकल में लाइक MS वर्ड से रिलेटेड, नेटवर्किंग से, OS से, बाकी सारे MCQ क्वेश्चंस रहते हैं। 90 क्वेश्चंस 19 मिनट। ये जब फर्स्ट ये आप क्लियर कर लेते हो असेसमेंट, देन उसके बाद आपका दूसरा असेसमेंट, लाइक 5 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट आ जाता है कि ये आप असेसमेंट क्लियर किए हो या नहीं किए हो। अगर ये असेसमेंट आप क्लियर कर लेते हो तभी आपको दूसरे असेसमेंट लाइक कोडिंग राउंड का असेसमेंट आता है। अगर आप पहला असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाते, इट मीन्स दैट यहीं पे आपकी काम ख़त्म, आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाओगे। अगर ये आप क्लियर कर लेते हो देन आपका सेकंड लाइक 5 मिनट बाद कोडिंग राउंड आपका स्टार्ट होगा। अगर उस कोडिंग राउंड में भी अगर आप पास कर जाते हो, इसका रिजल्ट कुछ दिन में आता है, लाइक 1 से 2 दिन में कोडिंग राउंड भी अगर आपका क्लियर हो जाता है, देन उसके बाद आपको ये कम्युनिकेशन असेसमेंट आएगा। ये कम्युनिकेशन असेसमेंट उसी को आएगा जिसका कोडिंग राउंड क्लियर हो जाएगा। ये बात याद रखें, ये कम्युनिकेशन असेसमेंट उसी को आने वाला है, सेकेंड वाला, जिसका कोडिंग राउंड क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी लाइक चल रहा है, दिसंबर तक अभी ये चलेगा। फिर जब आप ये भी सेकंड वाला दे देते हो, ये 20 मिनट का राइड एग्ज़ाम होता है, ये दे देते हो, तब आपका जनवरी के अप्रॉक्स फर्स्ट वीक में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो हम लोग उस सारे प्रोसेस पे भी बात करेंगे। तो जैसा ये देख रहे हो, ये फर्स्ट ईमेल था। आप जैसे ही अप्लाई करते हो एसेंचर के लिए, आपको फिर अप्लाई करने के बाद ये ईमेल आता है। जैसे आप देखो तो ये 15 दिसंबर को उनको ईमेल आया था, ये 15 दिसंबर, याद रखोगे, मैं डेट बताऊंगा अभी एक एक ईमेल का। नेक्स्ट अगला ईमेल उसको आया अगले दिन, ये 19 दिसंबर को। इट मीन्स दैट कि 4 दिन बाद उसको ये ईमेल आया। 4 दिन बाद ईमेल क्या आया है उसको कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, राइट। सो 4 दिन बाद उसको एडमिट कार्ड के लिए ईमेल आया। ये ईमेल देख रहे हो, एसेंचर कैंपस प्लेसमेंट 2020 लाइक डाउनलोड योर एडमिट कार्ड नाउ। सो ये ईमेल आया है 2021 पास आउट के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, लाइक इनका जो अभी असेसमेंट चल रहा है, ये 11 दिसंबर से 12 जनवरी तक इनका ये सारा प्रोग्राम चलने वाला है। तो इससे रिलेटेड ये ईमेल आया है इनको, और इसके ईमेल में अटैचमेंट में क्या था इनका, ये एडमिट कार्ड। तो मैं एडमिट कार्ड की भी आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यह है एडमिट कार्ड का फ़ोटो। इसका एडमिट कार्ड ये आया था अटैचमेंट में। जैसे आप देख भी रहे हो, एडमिट कार्ड नाम भी सेम है, देख रहे हो। बाकी ये बीटेक के थे तो लाइक कॉलेज का नाम है, बाकी सारा ये। तो एडमिट कार्ड में क्या होता है, एक फ़ोटो आपका रहता है और QR स्कैन कोड रहता है इसमें, लाइक कि आप गलत आदमी तो नहीं हो, सबके वेरीफाई के लिए। बाकी सारे डिटेल्स हैं। तो इसी ईमेल के साथ बहुत सारे स्टूडेंट को राइट एक डमी टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए भी ईमेल आता है। तो इसे मॉक टेस्ट के लिए ईमेल नहीं आया था, आप याद रखें। बहुत सारे को किसी को मॉक टेस्ट के लिए ईमेल आता भी है, किसी को मॉक टेस्ट के लिए ईमेल नहीं भी आ सकता। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये जब एडमिट कार्ड के लिए ये ईमेल आ चुका था, एडमिट कार्ड का ईमेल आने के बाद 19 को ये ईमेल आया था। अब ये क्या हुआ है, 19 के बाद ये नेक्स्ट ईमेल आया है, उसे नेक्स्ट ईमेल आज आया है। आज जैसे 19th को ही उसी दिन एक और उसे ईमेल आया था। वो ईमेल क्या आया था कि आपका वर्चुअल मीट होने वाला है, लाइक
क्या होने वाला है, तो वर्चुअल ये होने वाला है, क्या बोलते हो, प्री प्लेसमेंट टॉक, लाइक वर्चुअल प्री प्लेसमेंट टॉक होने वाला है। तो कितने को आया था, अगर आप देखो 2 डे एगो, इट मीन्स दैट कि 19 दिसंबर को ये ईमेल आया था उसको प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए। तो उसमें क्या था कि आप प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए इन्होंने टाइम मेंशन कर रखा था कि लाइक 21 दिसंबर को आपको प्री प्लेसमेंट टॉक में शामिल होना है। कितने बजे, तो 2 PM में आप। तो उसके लिए ये एक लिंक दिया हुआ था, यहाँ ये क्लिक हेयर वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद उसका प्री प्लेसमेंट टॉक स्टार्ट हो गया था। तो ये आप देख रहे हो 2 दिन का 19 को ईमेल आया था ये आज का, इट मीन्स डेट कि आज उसका प्री प्लेसमेंट टॉक था। तो आपको मैं बता दूं, एसेंचर के लिए, आपको एसेंचर में अगर जॉब करना है तो आपको पैन कार्ड नेसेसरी है। अगर आपने अब तक पैन कार्ड नहीं बनाया है तो आप पैन कार्ड बनवा लो, पैन कार्ड आपको नेसेसरी है एसेंचर ज्वाइन करने से पहले तक। ये बात प्री प्लेसमेंट टॉक में बताया गया था। चलिए फिर उसके बाद आपको देखते हैं, ये फिर ईमेल उसको आज आया है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को ये ईमेल आया है। ये ईमेल में असेसमेंट का लिंक है, सारा डिटेल्स है कि असेसमेंट का टाइमिंग क्या होगा, ये सारा चीज़। तो जैसा कि देख रहे हो ये ईमेल में आज देखो डेट नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स डेट 3:44 PM में आज उसे ये ईमेल आया है असेसमेंट के लिए। तो जैसे देख रहे हो, योर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल एंड कोडिंग असेसमेंट क्रेडेंशियल, तो ये है आया है टेस्ट का लिंक के लिए ये ईमेल आया है। और देखो कि बाकी सारे इसमें लिखा हुआ, ये असेसमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन लाइक शेड्यूल ऑन ट्यूसडे 22 दिसंबर स्टार्टिंग एट 9:30 को इनका शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है टेस्ट। और बाकी सारे ये प्रोसेस ही हैं, लाइक इन्होंने, अगर मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि स्टेज 1 में क्या होने वाला है, ये कोडिंग कॉग्निटिव टेस्ट होने वाला है। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट इज़ मैंडेटरी असेसमेंट एंड विल बी एन एलिमिनेशन राउंड, ये जो है एलिमिनेशन राउंड होने वाला है। अगर ये राउंड आप क्लियर कर लेते हो तभी आपका कोडिंग राउंड आने वाला है। ये कौन से कि यू मस्ट मीट आवर सेक्शनल and subsectional cutoff for to process ahead of recruitment process. You will be 19 minutes to complete 90 questions. ये असेसमेंट जो है ये आपका सेक्शनल कट ऑफ के साथ है। इसको आप जब ये क्लियर कर लोगे तभी आपको नेक्स्ट स्टेज जो होने वाला है वो कोडिंग राउंड होने वाला है, और उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी क्या होगा आपका, ये भी एलिमिनेशन राउंड होगा। इस 2 कोडिंग क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हो, अपॉन क्लियरिंग स्टेज 1 यू मस्ट पार्टिसिपेट इन कोडिंग असेसमेंट, यू विल हैव 45 मिनट टू कंप्लीट 2 कोडिंग क्वेश्चंस। बाकी सारे कि आप चोरी नहीं करोगे, ये वो इधर उधर, ये सारी बातें ही लिखी हुई है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि एक मॉक टेस्ट के लिए जो ईमेल आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये मॉक टेस्ट के लिए ईमेल आया था। लाइक इसे नहीं आया, जैसे देख रहे हो ये उत्कर्ष अग्रवाल कोई दूसरा है, इसे आया था। तो ये मॉक टेस्ट का ईमेल आपको आ भी सकता है और आपको नहीं भी आ सकता है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली एक डमी टेस्ट है, मॉक टेस्ट के लिए था, ठीक है। तो बाकी इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्री प्लेसमेंट टॉक में क्या होता है और प्री प्लेसमेंट टॉक में क्या क्या बताया जाता है। तो उसके लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ भी आपको कोई क्वेरी है, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपके क्वेरी का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।